दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन हुए थे उनकी बात करेंगे। आज ये पार्ट 1 है, आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें मैं पहला जो टॉपिक लूँगा वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ कि दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये फ्री है दोस्तों, ताकि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचा सकूँ। जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, फिर डिसाइड करें कि आपको कैसा लगा और नीचे जाके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन और इसकी जो तिथि थी 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। थोड़ा मैं जल्दबाजी करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये 20 मिनट में भी पूरा नहीं होगा। कम से कम 30-35 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं 20 मिनट में पूरा कराने की कोशिश करूंगा और आपके समझ में आए ये इतना मैं कुछ कर जाऊंगा। चलिए दोस्तों, किसान आंदोलन क्या होता है कि अत्यधिक लगान ले लेते हैं, जागीरदार व कर्मचारी की जातियों को सहते हैं, बेगार के विरुद्ध किसान कुछ एकजुट होते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उसे ही किसान आंदोलन कहा गया है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक था उसको जनक बोलते हैं, वो बोलते हैं साधु सीताराम दास को इसका जनक बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। राजस्थान का ये प्रथम संगठित अहिंसात्मक और सबसे लंबा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 44 वर्ष तक चला था ये, तो सबसे लंबा। तो यहाँ पर ये आंदोलन के बारे में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। एक तो सबसे लंबा चला था ये आंदोलन, और उसके बाद में ये अहिंसात्मक था, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, तो अहिंसात्मक इसको वो बोल सकते हैं। उसके बाद में इसका प्रथम संगठित आंदोलन था ये। तो ये तमाम प्रकार के इसके उपनाम हैं, इनको बोलते हैं। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया पड़ता है दोस्तों वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा में, और इसको पहले बोलते थे इस बिजोलिया नामक स्थान को बोलते थे ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊपरमाल क्या लफड़ा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ इलाका है वहाँ से लेकर बिजोलिया जो भीलवाड़ा का बिजोलिया है वहाँ तक एक पठार था, उसे बोलते हैं रियासत के समय ऊपरमाल के नाम से ये जाना जाता था। तो यानी भैंसरोडगढ़ से लेकर और यहाँ बिजोलिया तक के जो भाग है, जो रियासत कालीन में जो भाग था उसको बोला जाता था ऊपरमाल। तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसको बिजोलिया को ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। चलिए उसके बाद में ये किसान आंदोलन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नेतृत्वकर्ता बताऊंगा और कुछ महाराणा बताऊंगा, उसके बाद में ठिकानेदार बताऊंगा। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही लंबा ये वीडियो बनेगा, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता में जो मेन मुख्यकर्ता आएंगे वो उनका नाम जान लेते हैं। वो हैं एक तो साधु सीताराम दास, तो इनका नाम प्रमुख है। उसके बाद में इसमें जो इस आंदोलन में कूद पड़े थे विजय सिंह पथिक, तो मैं यहाँ पर आपको पथिक ही लिख रहा हूँ, पथिक जी। और उसके बाद में इस आंदोलन में एक और कूद पड़े थे, उनका नाम था जमुनालाल बजाज, इन्होंने आर्थिक सहायता भी की थी पथिक जी की, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो थे नेतृत्वकर्ता। उसके बाद में यहाँ उस टाइम मेवाड़ का जो महाराणा था, यानी ये मेवाड़ की एक जागीर थी बिजोलिया, तो मेवाड़ का जो महाराणा था उस टाइम वो था फतेह सिंह। चलिए उसके बाद में यहाँ का जो ठिकानेदार थे, इस जो बिजोलिया के ठिकानेदार वो थे कृष्ण सिंह, और बाद में आएंगे कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह। तो इन चीज़ों को नाम आपको याद रहेगा, तो आपको मैं जब बताऊंगा तब आपके कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं हुई। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ किसानों पर लगाए जाने वाले करों की बात करेंगे। उन करों को समझ लेते हैं यहीं, ताकि मैं जब आपको वहाँ पर नाम बोलूँ तो आपके कोई प्रकार की समस्या नहीं हो। तो चलिए, पहला जो कर लगता था उसे बोलते थे लाटा कुंता पद्धति। ये क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान के अंदर अपन एक वर्ड है कि भाई फलानी चीज़ है बिन कूंत लो। कूंता मतलब कूंतना, मतलब एक तरीके से उसका मतलब बिना माप के उसके बारे में अपन आइडिया लगा कर किसी चीज़ को सोचते हैं कि इस
एक बोरी है मान लो 100 किलो की, लेकिन आइडिया लगाकर हम बोलते हैं कि यार लगभग 98 किलो के आसपास होगी। तो इस प्रकार की ये लाटा कूटा पद्धति थी। ये भू राजस्व की निर्धारित करने की एक ऐसी विधि थी जिसके तहत खेत में जो खड़ी फसल थी वहाँ पर भू राजस्व की राशि निर्धारित कर दी जाती, यानी फसल खड़ी होती थी उस टाइम ही इसकी राशि निर्धारित कर दी जाती थी कि इतनी यहाँ पर इसकी लागत निर्धारित हो जाएगी। तो ये लाटा कूटा पद्धति थी। उसके बाद में यहाँ पर एक कर लगता था, वो था चौरी कर। तो चौरी कर की बात कर लेते हैं। ये था चौरी जब भी होती है दोस्तों, चौरी होती है शादी के समय। तो शादी जो लड़की की शादी होती थी उस टाइम वहाँ पर विवाह के अपनी जो किसान है वो अपनी पुत्री का विवाह करता था, उसके अवसर पर उसको 5 रुपये कर के रूप में ठिकानेदार को देने पड़ते थे। तो ये चौरी कर है। उसके बाद में एक कर और लगवाया था, उसका नाम था तलवार बंदाई। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी कोई राजा कोई ठिकानेदार यहाँ पर गद्दी पर बैठने से समय शुल्क जो वसूलता था, यानी उत्तराधिकार शुल्क भी बोलते हैं इसको, तलवार बंदाई शुल्क या फिर उत्तराधिकार शुल्क। तो ये तमाम प्रकार की कुछ शब्दावली थी जो जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, और हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम बता रहा हूँ। तो तलवार बंदाई क्रम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो असली मैटर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बिजोलिया जो कि ए श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी को दोस्तों प्रथम श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी का बिजोलिया ठिकाना था। उसके बाद में बिजोलिया राणा सांगा का साथ दिया था। राणा सांगा का युद्ध लड़ा था, आपको पता है खानवा का युद्ध लड़ा था, और खानवा के युद्ध में इसने साथ दिया था, अशोक परमार ने साथ दिया था। तो अशोक परमार ने साथ देने की वजह से सांगा ने क्या किया था, ये जो बिजोलिया का जागीर है वो अशोक परमार को सौंप दी थी। उसके बाद में बिजोलिया की बात करते हैं। बिजोलिया में क्या था, धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक थे। ठीक है, ये कहानी अब स्टार्ट हो रही है तो आप क्रम से इसको ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पर धाकड़ जाति के जो किसान अधिक थे, जो कि बेट बेगार और लगान और कुंटा लाटा कुंटा पद्धति इनसे सबसे परेशान थे। यानी टोटल कुल मिलाकर बात है कि लगान से यहाँ के किसान थे वो परेशान थे। चलिए, उसके बाद में जनता ने ठिकाने के अत्याचारों से ये जनता है, किसान है, वो इनके अत्याचारों से क्या हो गए थे, तिलमिला उठे थे। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1897 ईस्वी की घटना है। 1897 ईस्वी की घटना, और गांव का नाम है गिरदारीपुरा। गिरदारीपुरा गांव में क्या हुआ था, मृत्यु भोज पर किसान इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर एक गिरदारीपुरा गांव में मृत्यु भोज था और वहाँ पर किसान सारे इकट्ठे हो गए थे, और इस आंदोलन को अंजाम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे शायद। और उन्होंने किसानों ने शिकायत करने का निर्णय किसके लिया, महाराणा से। इस निर्णय का महाराणा से इसकी शिकायत करने का निर्णय लिया। इस जो लाग बाग थी इनके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाने की एक पहला कदम इन्होंने उठाया था। तो इन्होंने क्या किया था, महाराणा मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर महाराणा थे फतेह सिंह। तो फतेह सिंह से शिकायत करने के लिए इन्होंने क्या किया था, शिकायत तो करनी थी फतेह सिंह को, और शिकायत किसके विरुद्ध करनी थी, यहाँ का ठिकानेदार तो कौन सा था, कृष्ण सिंह। तो मैं यहाँ पर बता दिया, ठिकानेदार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास किसको भेजा था, 2 किसानों को भेजा था। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, नानजी व ठाकर जी। 2 किसानों को किसानों को वहाँ पर भेजा। इनकी शिकायतों के लिए जांच के लिए महाराणा फतेह सिंह ने हमीद हुसैन को जांच के लिए भेजा। तो हमीद हुसैन के नेतृत्व में महाराणा जो फतेह सिंह थे उन्होंने हमीद हुसैन को जांच के लिए भेजा, और हमीद हुसैन ने क्या किया, इन्होंने किसानों की जो मांग थी उसको उचित ठहराया, लेकिन महाराणा ने इनके कोई ध्यान नहीं दिया गया, यानी इनकी मांगों के विरुद्ध कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो यहाँ के जो ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह, तो यहाँ के जो ठिकानेदार इस टाइम कृष्ण सिंह थे, और कृष्ण सिंह की क्या हो गए, हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि किसी चीज़ को अपन मांग नहीं मानी जाएगी तो इसके हौसले बुलंद हो गए। उसके वजह से उसके बाद में क्या हो गया, इस कृष्ण सिंह ने क्या किया, ये जो नानजी व ठाकुर जी थे इनको बिजोलिया में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया। और उन्होंने क्या किया, कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी की बात है, एक और कर लगा दिया, उसका नाम है चौरी कर। चौरी कर नाम से एक और कर लगा दिया। तो यहाँ तक ये घटना थी कि पहला ये कदम था इस पर
किसानों का यह प्रथम प्रयास था जो कि विफल रहा था, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ मृत्यु भोज पर इकट्ठे हुए थे और महाराणा से फतेह सिंह से शिकायत करने के लिए नानजी ठाकुर जी को भेजा और हामिद हुसैन के नेतृत्व में वापस महाराणा ने एक कमेटी वहाँ पर बैठी, लेकिन उसने किसानों की जो मांगे थी उसको सही ठहराया, लेकिन महाराणा ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से कृष्ण सिंह जो ठिकानेदार था उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने 1903 में चौरी कर लगा दिया और जो नानजी व ठाकर जी थे उन पर बिजोलिया में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रथम प्रयास था जो कि विफल हो गया था। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 1906 की बात है। 1906 में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ का जो ठिकानेदार था, नया ठिकानेदार आ गया था, मैंने आपको बताया था उसका नाम था कृष्ण सिंह, के बाद में कौन सा था, पृथ्वी सिंह। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी मैं बोलूँगा ताकि आपके एग्जाम में ये टॉपिक पूरा जल्दी से जल्दी आपके क्लियर हो जाए। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया, एक नया कर लगवा दिया, उसका नाम था तलवार बंदाई। मैंने इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर नया कर तलवार बंदाई लगा दिया। अब क्या हो गया दोस्तों, दो चीज़ें पैरेलल चलेगी। 1914 में क्या हुआ था, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो ब्रिटिश सेना थी, उसको जरूरत थी एक धनराशि की जरूरत थी, तो उन्होंने आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए किसानों से क्या वसूला था, चंदा वसूल करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो किसानों ने क्या किया, सीताराम दास और एक फतेहकरण चारण थे और एक थे ब्रह्मदेव। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था, इस कदम का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, कि हम ये चंदा, ये लगान है, हम देंगे नहीं। तो यहाँ पर उस टाइम क्या हुआ, किसानों को भूमि को पड़त रखना पड़ा। पड़त का मतलब दोस्तों खेती नहीं करते हैं तो वो भूमि वो पड़त के अंतर्गत आती है। तो उसको पड़त रखा और भूमि पर कर नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ, ठिकानेदार को इस दमन कार्यवाही से आंदोलन कुछ समय के लिए दब गया। तो इस टाइम आंदोलन वापिस एक बार फिर दब गया था। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या हुआ दोस्तों, 1916 ईस्वी की बात है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर साधु सीताराम दास ने क्या किया, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया में बुलाया। ठीक है, 1916 ईस्वी में पथिक जी आए, कहां पर आए, बिजोलिया में। ठीक है, तो अब बिजोलिया आंदोलन से ये पथिक जी यहां पर जुड़ गए। उसके बाद में क्या हुआ, विजय सिंह द्वारा 1917 ईस्वी में क्या गठित किया गया, 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने क्या गठित किया, उपरमाल पंच बोर्ड। इसका गठन किया गया और इसका जो सरपंच बनाया गया वो किसको बनाया गया, वो बता देते हैं आपको। सरपंच बनाया गया था मन्नाजी पटेल को। ठीक है, तो पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को एक निश्चित व संगठित स्वरूप प्रदान यहां पर कर दिया था। और पथिक की प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा ने भी इस ठिकाने की, माणिक्यलाल वर्मा का नाम मैंने आपको बताया था, माणिक्यलाल वर्मा जी भी यहाँ पर एक ठिकाने में नौकरी करते थे और उन्होंने भी पथिक से, जो विजय सिंह पथिक से इंस्पायर होकर वहाँ के इस आंदोलन से जुड़ने का फैसला कर लिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, ये विजय सिंह पथिक थे, इनका मूल नाम वो था भूप सिंह। ये 1888 ईस्वी में कहाँ पर जन्म हुआ था, यूपी के बुलंदशहर में गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे और विजय सिंह पथिक के कहने पर, विजय सिंह पथिक का एक मित्र था, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो मैं यहाँ, आप डायरेक्ट दोस्तों मेरी जो आवाज़ है उसको सुनकर आप नोट्स बना सकते हो, इतना जो वक्त है वो लिखने में ज़्यादा जाता है। पथिक के मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये कानपुर से, इनका एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था प्रताप। तो ये प्रताप नामक एक समाचार पत्र में इन्होंने क्या किया था, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसको इस लेख में यहाँ पर प्रताप नामक समाचार पत्र में क्या किया था, प्रकाशित किया था। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों,
और तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे उसने भी मराठा जो समाचार पत्र था जो कि पूना से प्रकाशित होता है उसमें भी बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंधित कुछ लेख प्रकाशित किया था। उसके बाद में क्या हुआ, ये लेख प्रकाशन होने के बाद में जो बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, पथिक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन और 1920 के जो नागपुर अधिवेशन, यानी 1919 में तो हुआ था कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशनों में इस जो बिजौलिया किसान आंदोलन था इसकी आवाज़ को, किसानों की समस्याओं को वहाँ पर रखा था। फलस्वरूप क्या हुआ था, 1920 के जो नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इस आंदोलन में जो बिजौलिया किसान आंदोलन के किसान थे उनको आशीर्वाद दिया था और इस यहाँ के जो जागीरदार थे उसकी आलोचना यहाँ पर इन्होंने, गांधी जी ने की थी। चलिए उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। 1919 की बात है, पथिक ने क्या किया था 1919 में। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो 1919 के में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से, पथिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, और इस संगठन के द्वारा राजस्थान केसरी नामक इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा क्या कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो समाचार पत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखना इस चीज़ को। और इस राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया और जिसके संपादक थे विजय सिंह पथिक खुद। ठीक है, उसके बाद में और इस समाचार पत्र में आर्थिक सहयोग दिया था जमनालाल बजाज ने। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं 1920 में क्या हुआ, यहाँ से राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय था वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी ये राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय है वो कहाँ पर आ गया, अजमेर में आ गया। और यहाँ से जो अजमेर कर दिया और यहाँ पर पथिक ने क्या किया, यहाँ पर जो राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था वर्धा से निकलता था और उसकी जगह अजमेर से ही यहाँ पर इसने कौन सा समाचार पत्र निकालना स्टार्ट कर दिया, नवीन राजस्थान। तो ये एग्जाम में आते हैं अक्सर ये समाचार पत्र, तो ये नवीन राजस्थान हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, इस समाचार नवीन राजस्थान पर बैन लगा दिया अंग्रेजी सरकार ने। तो ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र है, ये किस राजस्थान समाचार पत्र में चेंज हो गया, तरुण राजस्थान। तो ये तीनों समाचार पत्र हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चीज़ इसको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ विशेष प्रकार की बातें कर ली और अब बात करते हैं दोस्तों 1919 में सरकार ने क्या किया था। 1919 की घटना है, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। बिंदुलाल भट्टाचार्य के, तो इसकी बिंदुलाल भट्टाचार्य के अध्यक्षता में एक जांच आयोग भेजा वहाँ पर और उसमें थे अमर सिंह और अफजल अली भी थे। तो एक 3 सदस्यीय ये जांच आयोग गया था, 3 सदस्यीय। तो उसकी जांच की और उन्होंने वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो लागतें थी उनको हटाने का निर्णय, वहाँ पर जो अनुशंसा की, तो लागतें हटाने का इन्होंने भी अनुशंसा। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, लेकिन ब्रिटिश सरकार व मेवाड़ जो सरकार थी उन्होंने रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक बार फिर इस चीज़ को अनछुआ कर दिया, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं मेवाड़ राज्य की जो सरकार थी वो लगातार उसके द्वारा नहीं ध्यान दिए जाने के कारण किसानों ने क्या किया था, पुनः सत्याग्रह किया। तो किसानों ने एक बार पुनः सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने 1922 ईस्वी की बात है और इन्होंने क्या किया था, AGG होलैंड के नेतृत्व में एक समिति बिजौलिया भेजी। तो एक समिति AGG के नेतृत्व में एक समिति वापिस बिजौलिया भेजी और उसने क्या, समिति ने क्या किया, समिति ने किया कि और किसानों व सरकार के मध्य 1922 में एक समझौता हो गया और यहाँ पर यानी किसानों के बीच में और अंग्रेजी सरकार के बीच में एक समझौता हो गया और यहाँ पर 35 प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो लागतें थी
जो कर से संबंधित थी उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या गया, ये किसानों की एक विजय थी, अभूतपूर्व विजय भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये एक तूफान से आने वाला आने से पहले एक सन्नाटा था। तो उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये समझौता था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। उसके बाद में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने और मेवाड़ सरकार ने पुनः जो लगान की दरें थी, दरें वापस बढ़ा दी। ठीक है, और यह आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। पथिक जी को अंग्रेजी सरकार ने पाबंदी लगा दी और ये इस आंदोलन से हट गए। तो यहाँ से अब क्या हुआ, जो विजय सिंह जी पथिक थे, अंग्रेजी सरकार ने उन पर बैन लगा दिया। तो इस आंदोलन से पथिक जी का पता साफ हो गया और ये यहाँ से इस आंदोलन से अलग हो गए। तो इनका काम यहाँ से फ्री हो जाता है विजय से। अब जो आंदोलन का जो नेतृत्व आएगा, जो नेतृत्व करता आएंगे, उनका नाम है बजाज जमुनालाल और एक थे हरिबाऊ उपाध्याय। तो इनके हाथ में ये अब नेतृत्व आ गया। तो इन्होंने क्या किया, 1927 में पंचायत के निर्णय अनुसार किसानों ने अपनी जो भूमि है वो अंग्रेजी सरकार को दे दी। तो इन्होंने क्या किया था, 1927 में अपनी भूमि छोड़ दी, यानी भूमि को, तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इस छोड़ी हुई भूमि को नीलाम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, इतनी दिनों तक तो ये जो अपना जो आंदोलन थे वो भू राजस्व की समाप्ति के लिए कर रहे थे, लेकिन अब है यहाँ पर इन्होंने, किसानों ने क्या हो गया, भूमि को छोड़ दिया। ठीक है, तो भूमि को छोड़ दिया, तो यहाँ पर किसान, जो अंग्रेजों ने भूमि को नीलाम करना स्टार्ट कर दिया। तो नीलाम करने की वजह से जो आंदोलन अभी तक तो कौन सा था, अभी तक ये आंदोलन चल रहा था, जो भू राजस्व था, जो लगान थी, उन दरों को समाप्त करने के लिए था। लेकिन अब ये आंदोलन किसका नया मोड़ ले लिया, ये अपनी भूमि को बचाने में लग गए, यानी भूमि प्राप्ति के लिए आंदोलन, क्योंकि इनकी भूमि छीनी जा चुकी थी, नीलाम हो रही थी। तो ये आंदोलन जो भू राजस्व के लिए था वो भूमि प्राप्ति के लिए आंदोलन छिड़ गया। और उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1938 ईस्वी की बात है। 1938 में क्या हो गया, जो किसान, जो पंचायत थी, उन्होंने क्या किया, जमीनें वापस लौटाने के लिए कि हमारी ज़मीनें वापस लौटा दो और हम भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो समझौता हुआ। ठीक है, और इस जो प्रस्ताव को उन्होंने पास कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1941 में क्या हो गया, 1941 में यहाँ के मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम जान लीजिए आप, टी विजय राघवाचार्य, और इनके साथ था ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस, और राजस्व मंत्री था मोहन सिंह के निर्देश पर क्या हुआ, किसानों की जो उनकी जो भूमि थी, जो इनकी भूमि छीन ली गई थी, वो भूमि वापस लौटा दी। तो इनकी भूमि लौटा दी। और जो लंबी अवधि तक, यानी 44 वर्ष की अवधि तक जो चलने वाला किसान आंदोलन एक बार समाप्त हो गया। अहिंसक आंदोलन, जो यानी हिंसा तो इसमें बिल्कुल थी नहीं, तो ये किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, क्विक जो रिवीजन है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था इसमें। चलिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 44 वर्ष तक चला था। इसके जो जनक हैं वो साधु सीताराम दास को भी बोलते हैं। ये भीलवाड़ा, जो वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है, और इसको ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। सबसे लंबा अहिंसात्मक जो प्रथम संगठित आंदोलन था ये, और इसमें जो महाराणा थे फतेह सिंह थे, ठिकानेदार कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह थे। और आंदोलन के ऊपर आप जान गए होंगे, सीताराम और पथिक जी और जमुनालाल बजाज ने इनमें भाग लिया था। माणिक्यलाल वर्मा का भी नाम आता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कुछ कर बताए थे, ये सारे अभी सारे आ चुके हैं, तो आप जान गए होंगे। लाटा कुंटा पद्धति, चौरी कर, तलवार बंदाई, इस प्रकार के। उसके बाद में दोस्तों स्टार्ट कहाँ से होता है, महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने साथ दिया था, उसकी वजह से इसकी जो जागीर है बिजोलिया की, इसको प्रदान कर दी गई थी। जो बिजोलिया में धाकर जाति के लोग सर्वाधिक थे। उसके बाद में यहाँ पर जो लगान है वो लगान से परेशान थे यहाँ के किसान। तो उन्होंने 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा में एक मृत्यु भोज था, वहाँ पर सारे इकट्ठे हुए और महाराणा से उसकी शिकायत करने की ठानी। तो वहाँ पर इन्होंने भेजा, नानजी व ठाकर जी, 2 किसानों को यहाँ पर भेजा। और वहाँ पर महाराणा ने रिप्लाई में क्या किया, हामिद हुसैन को वापस भेजा। तो हामिद हुसैन ने किसानों की सारी बातें मानने के लिए कहा और सारा हक उनके पक्ष में देने के लिए कहा, लेकिन
जो मेवाड़ का जो महाराणा था उन्होंने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से जो यहाँ का जो कृष्ण सिंह था ठिकानेदार, उसके हौसले बुलंद हो गए और 1903 में इसने चोरी कर एक और कर यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1906 में यहाँ का ठिकानेदार पृथ्वी सिंह बना और उसने एक नया कर लगाया, तलवार बंधाई। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ था, 1914 ईस्वी की बात है, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था, धन चाहिए था। उसने यहाँ से चंदा लेना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लगान वसूलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो साधु सीताराम दास थे, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने इसका विरोध किया और अपनी जो भूमि थी उसको पड़त रखा, यानी उसको खेती नहीं की और यह आंदोलन एक तरीके से एक बार के लिए दब गया था। उसके बाद में 1916 ईस्वी में जो साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह था, वो यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में। और यहाँ के सरपंच थे मन्नाजी पटेल। और वर्मा के मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी और उनका कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था प्रताप ने ये जब घटना उसके समाचार पत्र में डाली तो ये राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। और यहाँ पर 1919 के अमृतसर और 1920 में ये मुद्दा पथिक जी ने यहाँ पर भी उठाया। तो गांधी जी ने आशीर्वाद स्वरूप ये बोला कि ये उस चीज़ की निंदा की। चलिए दोस्तों, उसके बाद में ये तमाम प्रकार की विजय सिंह पथिक के जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संपादन किया था, इनके वो संपादक भी थे। उसके बाद में 1919 के बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई और उन्होंने लागतें हटाने की अनुशंसा की, लेकिन इसकी तरफ जो मेवाड़ के महाराणा थे, ब्रिटिश सरकार थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किसानों ने क्या किया, फिर वापस सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। 1922 ईस्वी की बात है, यहाँ के एजीजी हॉलैंड की एक समिति बनाई और उन्होंने किसान से समझौता करने के लिए वो गए और उन्होंने क्या किया, 35 प्रकार के लागत है वो समाप्त कर दी। किसानों की एक अभूतपूर्व विजय हुई थी, लेकिन किसानों के तूफान से आने वाला ये पहला सन्नाटा था और धीरे धीरे करके एक बार फिर ये लगान की दरें वापस बढ़ा दी गई और यहाँ से पथिक जी को किनारा कर दिया था, अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, इसलिए पथिक जी इस आंदोलन से हट गए थे। अब नेतृत्व आ गया था बजाज और उपाध्याय के पास, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज के पास। 1927 ईस्वी की बात है, किसानों ने अपनी भूमि छोड़ दी। तो किसानों को भूमि छोड़ी हुई को ये अंग्रेजी सरकार और ठिकानेदार यहाँ पर नीलाम करने लगे। तो ये जो आंदोलन जो भू राजस्व की समाप्ति के लिए चल रहा था, अब हो गया भूमि प्राप्ति के लिए। 1938 में वापस लौटाने के लिए एक समझौता हुआ कि हम आज के बाद आंदोलन नहीं करेंगे। तो तब जाकर 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने इनकी भूमि लौटा दी और 44 वर्ष तक चला हुआ आंदोलन समाप्त हो गया। ये था दोस्तों इस बिजोलिया किसान आंदोलन में। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, तब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता लगेगा। इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद सर, राम राम सा।